वेलकम बैक। आज एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने एक मैथमेटिक्स का एक नया ऐसा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें दो चीज़ों का यूज़ की बात आज हम करेंगे। यूज़ ऑफ इक्वल टू एंड विच इम्प्लाइज। अक्सर देखा जाता है कि ये जो दो साइन हैं इनका यूज़ बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, इवन कि मैंने कुछ वीडियोस भी देखी जो कि इनका यूज़ जो है प्रॉपर नहीं करते। अब पहली चीज हम इक्वल टू का साइन और विच अप्लाइज का साइन हम यूज कहां करें, कब हमें पता चले विच इज इक्वल टू का साइन लगाना है और कब हमें विच अप्लाइज। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन। मैथमेटिक्स में इक्वेशन और एक्सप्रेशन भी दो कंसेप्ट ऐसे हैं जिनमें आप देखेंगे कुछ हद तक आपको ये क्लियर हो जाएगा विच अप्लाइज और इक्वल्स टू का साइन कैसे लगाते हैं। हम जब पहले पढ़ते थे, जैसे हम पढ़ते हैं 3 + 5 = 7, हम यहां लिखें या ऐसे लिखें 3 + 5 = 7, ये बिल्कुल ठीक है। यहां पर इक्वल्स टू साइन, क्योंकि ये बता रहा है कि 3 + 7 जो है बराबर है 7, 3 + 5 जो है बराबर 7 के है। लेकिन यहीं पर अगर हम देखें, हम कहते हैं x + 5 = 8, तो यहां पर दूसरी लाइन में अगर हम लिखेंगे x = x = 8 - 5, तो यहां पर हम बता रहे हैं कि 8 = x। अगर इस पूरी इक्वेशन को हम लिखें x + 5 = 8 = x = 8 - 5, तो क्या ये ठीक है? नहीं, ये गलत है। यहां पर हम इस इक्वल टू का साइन लगाकर गलती कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जब लिखते हैं तो वो ऐसा ही करते हैं। तो इसके लिए कंसेप्ट क्या है? अगर हम इसी के बजाय ऐसा करें 3x + 4y + 3x = 3x + 3x + 4y = 6x + 4y। तो यहां पर इज इक्वल टू जो है बिल्कुल सही है। यहां पर इक्वल टू का साइन बिल्कुल ठीक हम लगा रहे हैं। क्या यहां पर विच इम्प्लाइज का साइन लगाएं? नहीं, यहां पर विच इम्प्लाइज का साइन सही नहीं, यहां पर विच इम्प्लाइज का साइन सही नहीं, लेकिन यहां पर इक्वल्स टू का साइन बिल्कुल गलत, क्योंकि इस इक्वेशन को हम यहां पर जो हम यहां पर थोड़ा सा स्टेप में लिख रहे हैं, उसी को जब हम बिना स्टेप के लिखें तो हमें टोटली गलत दिख रहा है। तो ऐसा करना गलत है। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए कि यहां क्यों ठीक है, ये है क्या और ये है क्या, फर्क क्या है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर x + 5 = 8 है, तो यहां पर विच इंप्लाइज x = 8 - 5, विच इंप्लाइज x = 3। तो ये वाला यहां पर विच इंप्लाइज का साइन लगा। तो विच इंप्लाइज का साइन बोलता है इफ x + 5 = 8 देन x = 8 - 5। तो यहां पर इफ एंड देन का मीनिंग जो है मैथमेटिक्स में विच इंप्लाइज का स्टैंड करता है। विच इंप्लाइज का जो मीनिंग यहां पर मैथमेटिक्स में आप इफ एंड देन के साथ चलाते हैं। अब आता है एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन एक मैथमेटिकल फ्रेज होता है जिसमें आपके पास एक वेरिएबल होगा और साथ में कोई कांस्टेंट होगा और साथ में ऑपरेटर होगा। अब ऑपरेटर क्या है? जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो 4 हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ जब हम कोई एक ऐसी, जैसे मैं लिख रहा हूं 3x, यहां पर देखेंगे 3x जो है वेरिएबल है, 3 जो है कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट भी कहें और उसके साथ में हम कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x।
वेरिएबल और उसका कोफिशिएंट हो तो यहां पर ये जो है ये एक एक्सप्रेशन है, इसको आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, ये 3x इसके बराबर है, ये आपके पास नहीं दिया है, तो एक फ्रेज की तरह है, कंप्लीट मीनिंग है ही नहीं। लेकिन अगर हम देखें इक्वेशन में, इक्वेशन जो है जिस तरह से एक सेंटेंस होता है उसी तरह से सेंटेंस की तरह हम जो इक्वेशन होता है मैथमेटिक्स, इक्वेशन एक मैथमेटिकल सेंटेंस होता है जिसमें अब डिफरेंस होगा क्या, इक्वेशन में मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम कह सकते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट कैसे, जैसे मैं लिख रहा हूं 3x + 5y = 9, यहां पर आप देखेंगे यहां पर एक एक्सप्रेशन यहां पर भी है और ये एक्सप्रेशन एक कांस्टेंट के बराबर है लेकिन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। अगर किसी भी एक्सप्रेशन के बीच में अगर एक्सप्रेशन के साथ इक्वल टू साइन लगा हो तो वो इक्वेशन है। इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वल टू, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है हम कह सकते हैं इक्वेशन इज कंसिस्ट ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट या मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैविंग साइन ऑफ इक्वल टू बिटवीन द टू टर्म्स और बिटवीन टू और मोर टर्म्स, यानी दो या दो टर्म्स के बीच में 2 = 5 में 3x = 5 में लिख रहा हूं तो ये भी इक्वेशन है, दो टर्म्स के बीच में इक्वल टू का साइन लगा है। अगर मैं कहूं 3x + 5y = 11x - 9x² तो ये भी एक इक्वेशन है। तो इसमें आप देख रहे हो कि यहां पर हमारे पास इक्वेशन जो है ये आपके पास इक्वल्स टू पे है, डिपेंड कर रही है। एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं है, एक्सप्रेशन में 3x² + 4x 3x² प्लस एक एक्सप्रेशन है, दूसरी 4x + 9x², तीसरी 3x + 4y - 11, ये जो है ये सारी की सारी एक्सप्रेशंस हैं। आप इन एक्सप्रेशंस में आपके पास इक्वल टू का साइन नहीं होता है, इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है। अब इक्वेशन जब आप यहां पर लिखेंगे, जैसे अब लिख रहा हूं मैं 9x + 4x = 15x - 11। अब यहां पर देखा जाए तो आपके पास इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो 9x + 4x = 15x - 11, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 13x = 5x - 11, 13x माइनस ट्रांसपोज किया -15x = 11 -11, 13x माइनस 15x जो आपके पास आएगा वो आएगा -2x = -11, x = -11/-2, x = 11/2 = 5.5। अब आपके पास जो यहां पर आपके पास है यहां पर =2 नहीं लगेगा, इनके पीछे आप विच इंप्लाइज का यूज करेंगे। =2 का रीजन क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हम कभी नहीं कह सकते, अगर हम लिखेंगे 9x + 4x = 15x - 11, अगर विच इंप्लाइज लगा है तो आप यहां से कह रहे हो इफ दिस 13x = 15x - 11, इस लाइन पे आपके =2 तो सूट करेगा, लेकिन यही चीज जब हम यहां पर देखेंगे =2 अगर यहां लगाए हम =13x - 15x = -11 तो यहां पर ये गलत हो जाता है, इसका मतलब ये वाला इसके बराबर है, तो 15x - 11 = 13x - 15x। अगर इसको हम सॉल्व करने बैठे तो क्या सॉल्व हो सकता है, क्योंकि यहां पर हमारे पास =2 इतने के बीच में आ गया, इन दो टर्म्स के बीच में आ गया, अगर इनके बीच में आ गया, इन टर्म्स के बीच में =2 आ गया तो ये इसके बराबर, ऐसा पॉसिबल है। इसको सॉल्व करके देखेंगे तो 15x यहां पर 30x तो कुछ और डिफरेंट आंसर आएगा। तो ऐसा इस केस में आपको जब भी नेक्स्ट स्टेप करना होगा तो विच अप्लाइज करके करेंगे। अब एक्सप्रेशन में हमें क्या फर्क होगा, अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है जैसे 9x + 4x -3x² + 4y - 3x, तो हम इसमें क्या करते हैं, सेम टर्म्स को साथ में लिखेंगे, लाइक टर्म्स को 9x + 4x, यहां पर ये लाइक टर्म्स है, -3x लिख दिया, -3x² + 4y, अब = ये टर्म इसके बराबर है, ये पूरा की पूरी एक्सप्रेशन जो है वो इसके बराबर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 + 4 13 - 3 = 10x, -3x² + 4x 4y। अब इसमें क्या होता है, डिग्री के हिसाब से लिखेंगे या एक्सपोनेंट, -3x² फिर +10x + 4y, तो ये इसका आंसर रहेगा। तो
तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस क्वेश्चंस, इनकी डिग्रीज के बाद, इनके इक्वेशंस के बाद इनके वेरिएबल्स का कंसेप्ट लेके अगली वीडियो में। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि x इक्वल्स टू और विच अप्लाइज का साइन कहाँ और कैसे लगाना है। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स, तब तक आपसे अलविदा, और साथ में आपको ये लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।